अभी जो स्टॉक लेके हम लोग डिस्कस करेंगे वो है बैंक ऑफ बड़ौदा। तो फर्स्ट हम लोग कैसे कहाँ से स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट हम लोग ढूंढेंगे कि इसमें कुछ पैटर्न बन रहा है कि नहीं, कि क्या पैटर्न बन सकता है। आप देखिए, टेक्निकल एनालिस्ट का काम ही होता है कि उनको ढूंढना कि कोई फॉर्म, कोई पैटर्न बन रहा है कि नहीं। इज दैट एनी अपॉर्चुनिटी टू लाइक टेक एन एंट्री। कौन सा सही प्राइस होगा, कौन सा प्राइस महंगा होगा। तो देखिए यहाँ पे मेरे को जो फर्स्ट मिला कि इफ़ यू ऑब्जर्व क्लोजली, 2010 पे जो हाई बनाया था, 2015 में सेम हाई को टच किया। इट वाज ट्राइंग टू ब्रेक दोज लेवल्स। ओके, उसके बाद तो वापस आया नहीं। ये जो टॉप बनाया था 17, इस लेवल तक पहुंचा नहीं जो 230 लेवल्स है। तो नेक्स्ट डायरेक्टली आ जाता है 2024 जनवरी, 1 जनवरी। इस टाइम पे ये ब्रेक किया था। अब यूजुअली क्या होता है, जब ब्रेकआउट होता है लंबे टाइम के लिए, जब ब्रेकआउट देता है, ब्रेक के बाद एक रीटेस्ट होता है। चलिए मैं पर्टिकुलर लेवल्स को मार्क करता हूँ। कैसे? आप एक बॉक्स लीजिए, बॉक्स लेके इसको कनेक्ट कर दीजिए। जो टॉप है उसको कनेक्ट कर दीजिए। और इसको कनेक्ट करने का रूल सही है कि जो कॉमन एरिया होगा, जैसे आप देखिए यहाँ पे ये जो कॉमन एरिया टॉप का जो एक्स है, ये इनका भी मिडिल से गया, ये भी टॉप लिया। तो मोस्टली अब कॉमन जो एरिया रहेगा, जैसे 1 2 3 4 5, इसको अगर लास्ट वाला अगर छोड़े भी तो फोर्थ, ये चारों को कॉमनली क्रॉस करके गया है। तो इट विल एक्ट एज ए रेजिस्टेंस फ्रॉम डाउनवर्ड्स। लाइक अगर नीचे से ऊपर जा रहा है तो इट विल एक्ट एज ए रेजिस्टेंस। अब जब ऊपर से आएगा इट विल एक्ट एज ए सपोर्ट। बेसिक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस फंड आई थिंक आपको क्लियर है। अगर क्लियर नहीं है तो मैं इसके लिए भी बाद में बनाऊंगा। तो आप कमेंट कीजिए अगर सपोर्ट और रेजिस्टेंस का वीडियो चाहिए, तो बस मैं लाइक इसके लिए डिटेल एक बनाना पड़ेगा मेरे को। तो अभी ये समझ लीजिए कि क्यों ये बहुत अच्छे लेवल्स पे है, वो मैं आइडेंटिफाई देखो। 2010 के बाद 2015 में आया, 14 15 के आया, उसके बाद 17 23 में क्रॉस किया। फिर ये 2025 मार्च में पर्टिकुलर जो लेवल है इसमें रेजिस्टेंस सपोर्ट, फिर सपोर्ट लिया एंड वापस ये यहाँ से रिजेक्शन आया। तो जब यूजुअली जब ऐसे 8 10 साल, ये 2010 से 2025 मतलब 15 साल बाद कोई स्टॉक अगर यहाँ से ब्रेकआउट कर रहे तो प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा रहता है कि ये अपसाइड अच्छा खासा रैली दे। एंड वैसे बैंक ऑफ बड़ौदा उतना परफॉर्म किया नहीं है। एंड 2020 में आप देख रहे हैं इस ड्यूरेशन में कितना ज़्यादा फॉल हुआ था, उसके बाद ये रिकवरी किया है। पीएसयू बैंक में बहुत सारा चेंजेस है, फंडामेंटली बहुत कुछ चेंजेस किया गया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। तो पीएसयू में बहुत कुछ चेंजेस के बाद अभी ये जो रैली देखने को मिल रहा है आपको, एसबीआई सबसे ज़्यादा दौड़ा है पीएसयू में। तो उसके बाद अगर हम देखें तो बैंक ऑफ बड़ौदा में अच्छा खासा अपॉर्चुनिटी है। तो ये तो मंथली में गया। चलिए मैं और भी इसको क्लोज जाता हूँ कि ये जो रिजेक्शन लिया है, रिजेक्शन के बाद देखिए एक इस साइड पे जो है ना, ये डाउनवर्ड से लेके अभी चेंज हो रहा है अप साइड में। चलो वीकली में क्लिक करके देखता हूँ। वीकली में क्लिक करने के बाद हम देखेंगे कि ये जो इनका टॉप्स है, इनका एक ट्रेंड बनाएंगे कि आज जो डाउन साइड आ रहा था अभी खत्म हुआ है कि नहीं। तो इनके लिए क्या करूँगा, जो कॉमन लाइन्स है उसको ऐड करेंगे, जो कॉमन टॉप है। देखिए यहाँ पे सब एक साथ तो ऐड होगा नहीं। क्यों? क्योंकि ये जो टॉप बना है, ये जो टॉप बना है, ये जो टॉप बना है, इसके बाद एक कोशिश कर रहा है यहाँ से ब्रेक करने का। तो ये एक बहुत अच्छा जोन है, यहाँ पे बाई करने का एक बहुत अच्छा जोन है। बट आई एम नॉट रिकमेंडिंग टू बाई और सेल नाउ। दिस इज फॉर ओनली एजुकेशनल पर्पस। आप एक बार सीख लीजिए, उसके बाद तो आप कभी भी बाई सेल ये तो कर ही सकते हैं। ये बहुत अच्छा जोन है एक्यूमुलेशन करने का। एंड अगर आप साइड देखिए, आप साइड इनिशियल जो लेवल रहेगा वो तो 305 रहेगा, जो यहाँ से अराउंड कितना परसेंट होगा देख लेता हूँ मैं, 24 25% होगा इनिशियल लेवल। तो फर्स्ट अगर हम 25% भी टारगेट करें यहाँ से, ये बहुत अच्छा
एक टारगेट किया जा सकता है। और डाउन साइड में उतना है नहीं, तो डाउन साइड उतना है नहीं। जो ये कैंडल है जिसमें शॉर्ट, ये जो कैंडल्स है इसके नीचे ही हम यहाँ पे आसपास कहीं एसएल प्लान करके हम आप साइड पे 305 तक प्लान कर सकते हैं, एंड बहुत सेफ ट्रेड होगा मेरे हिसाब से। बाकी आप देख लीजिए आपके रिस्क वाइज। मैं तो आपका कितना कैपिटल है उस हिसाब से एलोकेट कीजिए, बट मोस्टली आप ये सोच के रखिए 5% के ऊपर, लाइक 5% के ऊपर आप एलोकेट मत कीजिएगा, बिकॉज लाइक आपके पोर्टफोलियो पे डाइवर्सिफिकेशन इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। तो एक मेरा आइडिया था, आप देखिए बहुत ही सिंपल दिया हूँ, वीकली बेसिस पे गया हूँ, डेली पे गया नहीं हूँ। अगर डेली पे जाएंगे तो और भी क्लियर एक पिक्चर सामने आएगा। अगर आप ध्यान से देखें तो ये भी ब्रेक कर रहा है, डेली पे भी अगर हम कनेक्ट करें तो ये भी यहाँ से एक ब्रेक होने का चांस बहुत ज़्यादा है। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग। टुडे इज 19 अगस्त। चलिए देखते हैं 20 तारीख को क्या ओपन होता है। तो मेरा विषय है कि ये आप साइड ही जाने वाला है, डाउन साइड आने का चांस बहुत ही कम है यहाँ से। ओके, थैंक्स।